तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज प्रेम भक्ति चंद्रिका की छठी त्रिपदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु वंदना जो नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे हैं, आज ये उसका आखिरी त्रिपदी है गुरु वंदना की। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवे यश घुषुक त्रिभुवन। गुरुदेव की महिमा का कीर्तन करते करते श्रील ठाकुर महाशय को श्री गुरुदेव की करुणा का स्फुरण हुआ है और उसी करुणा के स्फुरण से श्रीपाद ने इस त्रिपदी की रचना करी। गुरुदेव हैं अपार करुणा के सिंधु, इसीलिए श्री गुरुदेव को उन्होंने बोला श्री गुरु करुणा सिंधु। जैसे हमने पहले चर्चा करी है कि भगवान की जो करुणा है वो करुणा का ही सांद्र रूप जो है, जब करुणा ही पूरी सांद्र रूप से भगवान की प्रकट होती है तो उसको श्री गुरु कहा जाता है। मतलब श्री गुरु कौन है कि भगवान की सारी कृपा एक जगह इकट्ठी हो जाए। जैसे पानी की चर्चा करी थी हमने, बर्फ बन जाती है, तो ऐसे ही जो भगवान की कृपा है उसका बिल्कुल जो निचोड़ है वो श्री गुरु है। दूसरे की दुख दुर्दशा देखकर चित्त के विगलित होने और दुख को दूर ना कर देने पर चित्त के उद्विग्न होने को ही करुणा कहा जाता है। अब यहाँ पे बाबा बता रहे करुणा क्या है। करुणा क्या है कि हम किसी का दुख देख नहीं सकते और यदि उसका दुख देख लें तो उसको हम दूर नहीं कर पा रहे तो हमारा चित्त उद्विग्न हो जाए, हम रेस्टलेस हो जाएं कि हम क्यों इसका दुख खत्म नहीं कर पा रहे हैं और इस स्पीड से हम उसके दुख को खत्म करने में लगे हैं। तो ये जो तीव्रता है कि किस तीव्रता से मैं इसका दुख खत्म करना चाहता हूँ, इसी को करुणा बोला जाता है। नहीं तो हम देखते हैं कि सड़क पे चलें, कोई भिखारी है या कोई बड़ी दरिद्र अवस्था में है, कुछ भी है तो हम बोलते हैं अरे बेचारा, बस, और चले जाते हैं। ये करुणा नहीं है। करुणा क्या है कि मैं किसी भी तरीके से इसकी ये दरिद्रता दूर कर दूँ। ये है बेचारा जो मेरे मुंह से निकले, ये बेचारा ना रहे अब, है ना। और उतना सक्षम भी होना चाहिए फिर जीव को कि मैं इसकी दुख दूर कर भी पाऊं। हम सोचे तो सही कि मैं करना चाहता हूं पर उतना सक्षम नहीं हूं। तो गुरु कौन है? जो भगवान के भीतर ऐसी दया आती है जीव को देख के कि इसका दुख मैं दूर कर दूं। ये जो उनकी करुणा है, इस करुणा का अवतार श्री गुरुदेव है। और कर भी सकते हैं गुरुदेव क्योंकि भगवान ही है, साक्षात हरि ही है। हरि की करुणाएं, इसीलिए वो हमारे दुख को समझ भी पाते हैं और हमारे दुख को दूर कर भी पाते हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए। व्यक्ति दुख समझ जाए पर दूर नहीं कर सकता तो क्या लाभ हुआ समझने का। और व्यक्ति दुख दूर कर सकता है मगर उसको हमारा दुख ही नहीं लगता तो क्या फायदा। तो गुरु कौन है? जो हमारे दुख से दुखी भी होते हैं और फिर उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको करुणा अवतार बोला था। ये श्री गुरु करुणा सिंधु। भगवान की करुणा किसको बोलते हैं? जीव गोस्वामी पाद ने बोला भगवान की करुणा का स्वरूप क्या है। उन्होंने बोला देखो, स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि की अभिलाषा जानकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली जो भगवान की इच्छा है वो उनकी करुणा है। जीव गोस्वामी पाद का ये एक और मत है कि करुणा क्या है। बोलते देखो, भगवान जो है वो आप्त काम है, आत्मा राम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उन्हें किसी चीज की, और वो स्वतः पूर्ण है। कोई अपूर्णता नहीं है भगवान के पास, कुछ खाली नहीं है, कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है कि वो उसको भरना है, वो कंप्लीट है। फिर भी वो प्रेम के कारण भक्त के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उदासीन मतलब कि वो अपने प्रेम से ऐसे हो जाते हैं कि मुझे इस भक्त से ये चाहिए, है ना। ये हमने थोड़ी चर्चा पहले भी करी थी कि भगवान के पास सब कुछ होते हुए भी जब वो भक्त के प्रेम के कारण ऐसा उदासीन हो जाते हैं कि जो इसने बनाया है, जैसे नामदेव का मैंने उदाहरण दिया था कि नामदेव के जो वो वहाँ पे
भगवान है, वो बोल रहे हैं कि मुझे आपकी माँ के हाथ का हलवा खाना है। तो पंडरीनाथ जी ललायित हो गए उनकी माता के हाथ का हलवा खाने को। अब ऐसा थोड़ी है कि भगवान के रसोई में हलवे की कमी है ना, लेकिन उनके प्रेम के कारण उन्हीं के हाथ का बना हलवा चाहिए। ये भगवान की जो इच्छा उत्पन्न होती है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ये करुणा है भगवान की, ये भगवान की करुणा है। और गुरु कौन है? गुरु बोलते हैं उनकी इसी करुणा का अवतार है। यहाँ पे वो भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं, क्योंकि सेवा उत्कंठा को ही भक्ति नाम दिया गया है। ये भी हम पहले कई बार चर्चा करते हैं कि भक्ति क्या है, सेवा भाव को जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो दासता जो है, दास क्या करता है? सेवा करता है। इस सेवा भाव को ही भक्ति बोला जाता है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा सेवा भाव में रुचि नहीं है, कोई बोले हमारे लिए ये काम कर दो, आपने अरे अभी तो हम माला कर रहे हैं, अभी नहीं, बाद में कर देंगे, तो माला कर किस ले रहे हैं? माला करने का अभिप्राय हमारा यही है कि हमें सेवा प्राप्त हो जाए। और सारी जो नाम ले रहे हैं, सारा भजन कर रहे हैं, वो किस लिए? कि राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ वैष्णवों की, और खास करके अगर गुरु सेवा प्राप्त हो जाए, तो गुरु सेवा और भगवत सेवा में तो कोई भेद ही नहीं है। सारा भजन किया ही इसलिए था कि गुरु सेवा प्राप्त हो जाए। तो सेवा जो है, इसी को भक्ति माना गया, और गुरु सेवा तो बिल्कुल उच्चतम भक्ति है। तो वो बोलते हैं अब गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान का ही अवतार है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान की ये जो करुणा है, कौन सी करुणा? ये वाली करुणा कि पहले जीव के अंदर सेवा डालते हैं कि ये सेवा भाव इसके अंदर आए, फिर वो सेवा ग्रहण करने के लिए अपने आप को उदासीन कर लेते हैं कि मुझे अभी, मतलब अपने आप को इनकम्प्लीट कर लिया कि मैं इसकी सेवा से कंप्लीट होऊंगा। ये उनकी जो इच्छा है, इसके अवतार हैं। क्योंकि देखते हैं हम गुरु महाराज को देखते हैं कि सब जो उनके शरीर में कोई रोग हो गया, उनको कोई तकलीफ हो गई, कहीं पैर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो शिष्य उनके पैर दबा रहे हैं और इत्यादि, उनको चलने में उनकी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? जब हम भी ऐसे सोचे कि भाई ये तो सिद्ध संत भी नहीं, साक्षात हरि हैं। तो जो साक्षात हरि हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको ये रोग आ रहा है, ये व्याधि आ रही है, वो बूढ़े भी हो रहे हैं? ऐसा शरीर का क्यों क्रम चल रहा है जो एक संसारिक जीव के साथ चलता है? तो ऐसा इसलिए चलता है क्योंकि भगवान गुरु रूप में आके अपने आप को इनकम्प्लीट कर लेते हैं। किस लिए? नहीं तो शिष्य सेवा कैसे करेंगे? और अगर शिष्यों ने सेवा नहीं करी तो शिष्यों का भजन कैसे बढ़ेगा? वो भगवत धाम कैसे जाएंगे? जो सेवा हमें राधा कृष्ण की करनी है, यहाँ प्राप्त नहीं हो रही, तो यहाँ गुरु सेवा से वही फल हमें मिल जाता है। तो हमारे को ऊपर करने के लिए, हमारा सेवा भाव डालने के लिए, और सेवा भाव हमारे अंदर, सेवा भाव ही नहीं, सेवा भी आ जाए। अब वो सेवा कैसे आएगी? जब तक गुरु कंप्लीट है, गुरु हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, भूख प्यास लगती नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोई भी शिष्य आए तो क्या करे? तो आप उनके साथ वो संबंध ही नहीं बना पाओगे। संबंध कैसे बनता है कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, चरण दाव रहे हैं, उनको पानी ऑफर कर रहे हैं, उनको हम भोग लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो भी पा रहे हैं आगे से, और खुश हो रहे हैं हमसे, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे हमारा और प्रेम बढ़ता है। तो यही करने के लिए भगवान गुरु रूप में आते हैं। तो गुरु के शरीर में जो हम देखते हैं जितनी भी व्याधि आ रही है, इसीलिए बोला जाता है ये सब लीला है। ये सब लीला है किस लिए है? हमें सेवा का अवसर देने के लिए, कि शिष्यों को सेवा का अवसर मिल जाए। इस भगवान की करुणा की जो प्रकट मूर्ति है, उनको बोला गया श्री गुरुदेव। वृहद भागवतम का उदाहरण यहां बाबा दे रहे हैं कि श्री नारायण ने गोप कुमार से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी ऐसी अपेक्षा देख के व्याकुल हो गया हूं, और अपने प्रिय गोवर्धन में मैंने तुम्हारा जन्म ग्रहण करवाया। भगवान ने खुद उनका गोवर्धन में जन्म ग्रहण कराया, और फिर भगवान कह रहे मैं ही जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। तो इस इंस्टेंस से, इस बृहद भागवतम के वाक्य से हमें पता लगता है कि ये साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि आते हैं। पहले अपने शिष्य का अपने आसपास यहाँ जन्म कराते हैं, और फिर उसके बाद गुरु रूप में वहीं पे अवतीर्ण होके उनको जगह जगह से आकर्षित कर लेते हैं। जैसे हम महाप्रभु का देखते हैं कि महाप्रभु नवद्वीप में आए तो जितने पार्षद थे सब आसपास उन्होंने वहीं आके जन्म ले लिया, और फिर धीरे धीरे वहां से आकर्षित हो गए श्रीमन महाप्रभु से। गुरु रूप में भगवान की करुणा का अंत नहीं है, इसीलिए श्री गुरु को बोला गया करुणा सिंधु, क्योंकि इनकी करुणा का अंत नहीं है।
एक अन्य दृष्टि से भी गुरु कृपा की विशिष्टता यहां बाबा बता रहे समझ में आती है, एक अन्य रूप से भी। वो क्या कि अगर श्री हरि रुष्ट हो तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, ये बात भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके। किंतु श्री गुरु रुष्ट हो तो फिर उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बात समझ गए? अगर हरि हमसे रुष्ट हो गए, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, तो गुरुदेव हैं, अगर गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं तो हरि रुष्ट भी हो जाएं तो गुरु मना लेते हैं। पर यदि गुरु हमसे रुष्ट हो गए किसी भी कारण से तो फिर हमारे उसका कोई इलाज नहीं। और बल्कि एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि गुरु करुणा अवतार हैं, गुरु रुष्ट होते भी नहीं है, गुरु कभी रुष्ट नहीं होते। पर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि गुरु की प्रसन्नता का कारण नहीं है तो गुरु रुष्ट नहीं होंगे, पर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान वो मानते नहीं। काकभूषणी के इंस्टेंस में हम लोग ये देखते हैं, गुरु रुष्ट नहीं हुए थे, पर गुरु की अवमानना जो करी थी, गुरु का अपमान जो किया था, उसके कारण वो ब्राह्मण को भगवान ने श्राप दे दिया था। फिर आगे जाके वही काकभूषणी बने। फिर बड़ी कथा है, मगर आप समझ गए कि इसमें गुरु नहीं माने थे, गुरु रुष्ट नहीं हुए थे। तो इसीलिए हमें हमेशा गुरु की प्रसन्नता का खास ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा कार्य हमसे ना हो जो उनकी प्रसन्नता का हेतु ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो, चाहे वो रुष्ट नहीं होंगे, लेकिन तब भी एक शिष्य का ऐसा कर्तव्य है कि वो ऐसी कोई क्रिया ना करे जो उनके गुरु को पसंद नहीं है, वो नहीं करे। हरे रुष्टे गुरु त्रस्ता गुरु रुष्टे ना कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयित। ये वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। हरि रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे ना कश्चन। हरि रुष्टे कोई बात नहीं, भगवान नाराज हो गए कोई बात नहीं, गुरु मना लेंगे, पर गुरु रुष्ट हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। पद्म पुराण में देवहूति देवी ने ये स्तुति करी थी कि श्री हरि में मेरी जो भक्ति है, यदि उससे अधिक मेरी गुरु भक्ति है तो उसी सत्य के बल पर मुझे श्री हरि के दर्शन हो। और भगवान के दर्शन हो गए थे। उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए क्या प्रार्थना करी कि अगर मेरी भक्ति जो है वो भगवत भक्ति से उच्च मैंने गुरु भक्ति करी है तो भगवान आपको मेरे सामने प्रकट होना होगा, आपको दर्शन देने होंगे। और भगवान ने दर्शन दे दिए थे, क्योंकि अगर हमारी भक्ति भगवत भक्ति से उच्च गुरु भक्ति है तो भगवान बोलते, भगवान ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो गए भगवान ऐसे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर आपको मुझे यहीं पे प्रकट होकर दर्शन देने चाहिए। और भगवान ने प्रकट होकर फिर दिए दर्शन। वहां पे की बात सही है, आपकी भक्ति गुरु भक्ति जो है वो हरि भक्ति से भी ऊंची है। यहां जैसे भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई है इस इंस्टेंस में, वैसे ही श्री भगवत स्वरूप की तुलना में गुरु स्वरूप की कृपा की भी अधिकता बताई गई है। ये मैं अभी जब हम लोग राधाकुंड जा रहे थे, मैं रास्ते में चर्चा करता हुआ जा रहा था कि आपके जीवन में अगर कोई संकट की घड़ी आ गई है, बड़ी ऐसी बात है कि जैसे कई बार होता है ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो उस संकट की घड़ी में मैंने बताया था ये एक बड़ा सीक्रेट है, तो आज ये पूरा सीक्रेट रिवील हो रहा है कि अगर आपके कभी संकट की घड़ी आई है तो भगवान को छोड़ के गुरु से प्रार्थना करो। उस समय गुरु से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जो ये दुख है, जो ये संकट है, ये गुरु बड़ी तीव्रता से समझते हैं, बड़ी तीव्रता से, क्योंकि भगवान ही की करुणा का अवतार है, भगवान करुणा रूप में आए हैं। कोई समस्या हो जाए, आप ये कभी भी देख लेना, आप उस समय चाहे आपके स्वाभाविक स्तुति जो है वो भगवान के लिए होती हो, पर संकट आ जाए तो वो स्तुति गुरुदेव से करनी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा संकट आ गया, तुरंत इसका निवारण हुआ, तुरंत जब गुरुदेव से प्रार्थना की जाएगी। और यहाँ पे ये बात का पुष्टिकरण ही कर रहे हैं कि भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में कृपा की अधिकता होती है। सर्वपेक्षा अधिक दयालु होने के कारण ही यहाँ पे ठाकुर महाशय गुरुदेव को बोल रहे हैं, गुरुदेव करुणा सिंधु। अब इसके बाद बोलते हैं गुरुदेव करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। अधम जनार बंधु, गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, उनके चरण आश्रित भक्त जो हैं उन्हें अधम, अधम का मतलब दीन होना पड़ेगा। अधम का मतलब यहाँ पापी नहीं है, अपराधी नहीं है, उसको भी कई बार बोलते हैं बड़ा अधम जीव है, वो नहीं। यहाँ अधम जनार बंधु का मतलब जो नीचा रह रहा है, जो बहुत दीन है, जो अपने आप को अपराधी मानता है,
जो अपने को अधम मानता है। अधम तो देखो हम सारे हैं, हम ये अपने आप को आज भी देह माने बैठे हैं। देहात्मिक बुद्धि वाला जीव ही सबसे अधम जीव है। जितने भी आप पाप करोगे इस दुनिया में, जितने भी अपराध करोगे, सब देहात्म बुद्धि से ही उत्पन्न होंगे, है ना। अगर देहात्म बुद्धि खत्म हो जाए तो कोई पाप अपराध होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी अधमता क्या है कि हम अपने आप को ये शरीर माने बैठे हैं। तो अधम हम हैं ही, अब इसके साथ दैन्यता हो, यही अधमपन हमारा गुरु के समक्ष साफ हो कि मैं दीन हूं। तो अधम जनार बंधु, वे अधम जन के बंधु हैं। महत कृपा के संबंध में श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, जीवों की दुर्अवस्थाएं या दुख दुर्दशा देखकर साधु जनों की कृपा उन पर स्वतः बरसती है। ये बात सही है, हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं कि जब हम साधु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी आप महाराज मैं तो अब तो महाराज 100 माला कर लेता हूँ, महाराज मैं इतना अध्ययन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो महाराज हाथ जोड़ देंगे, भाई आप बहुत बढ़िया, आप मुझे आशीर्वाद देते जाइए, इतना आप माला करते ये करते जाइए। ये तरीका नहीं है। वहां जाके हमें दीन भाव से, अधम भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मैं क्या कितनी भी माला करूं, मेरा मन नहीं लगता, मैंने कितना नाम मैं ले लूं, पर आज भी मेरी अंत परिणाम क्या है कि मेरे को सुख जो है वो इस संसार से ही मिलता है। आप कृपा करो कि जो मैं नाम ले रहा हूं उसमें मेरी रुचि हो जाए। वो जो मैं नाम ले रहा हूं, मेरा सुख का जो भाव है वो संसार में ना रहे, वो संतों में रहे, महात्मा में रहे, गुरुदेव के चरणों में रहे, भगवत सेवा में रहे। ये प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना करके आ जाओ, महाराज ये देखो मैंने ये सब मैंने लिखा है, महाराज ये देखो ये टीका मैंने लिखी है, मैंने ये शास्त्र पढ़ लिए, तो फिर आप पे कृपा कैसे होगी? आप तो उनसे बड़े बन के जा रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि कृपा तब बरसती है जब दीन भाव से जाएंगे। जीव साधु जनों की उपासना आदि करे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। ये बात क्यों बोली? जीव साधु जनों की उपासना आदि करे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। अब ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, साधु जनों की तो उपासना करेंगे, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि साधु जनों की चाटुकारी करोगे आप, ऐसी भी कोई वो नहीं है। अब महाराज आपके लिए ये वस्त्र लेके आए हैं, महाराज आपके लिए कुर्ता लेके आए हैं, धोती लेके आए हैं, ये सब करके आए, अब कहो अब इनसे मेरे को कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो इनसे भी प्राप्त नहीं होगी। अधम जनार बंधु हैं, दीनों पे ही कृपा करते हैं, गिफ्ट देने वालों पे नहीं करते। कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। नलकुंवर मणिग्रीव की दुर्दशा देखकर नारद जी ने उन पे कृपा करी। अब उनके सामने ही वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नग्न अवस्था में वहां खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उनकी ये दुर्दशा देखी। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि नारद जी गुरुदेव उनके वहां पे आ गए और वो ऐसे पड़े हैं, तो उनकी दुर्दशा देख के उन्होंने उन पे श्राप रूप में भी कृपा करी। श्राप रूप में भी क्या दिया कि जाओ वहां वृक्ष बन जाओ और साक्षात हरि कृष्ण जब वहां पे आएंगे तो उनके दर्शन होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। भैया ये श्राप है कि वरदान है? ये तो वरदान हो गया। तो संत महात्माओं की सजा में भी वरदान होता है। सजा क्या है? कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, तो उनका कल्याण ही करते हैं। गुरु जो होते हैं वो सदा कल्याण ही करते हैं, पर उनके सामने हम जैसे हैं वैसे रहे, दिखावा ना करें मैं ये हूं मैं ये हूं। जैसे इसमें बाबा देखो बता रहे, कोई अपने धन जन और यहाँ अभी जाते आदि अपनी जाति का वो हो, धन का हो, जन का हो, हमारा ये देखो गुरुदेव मैं 50 आदमी साथ लेके आया हूँ, इन 50 को मैंने ही जोड़ा है। ऐसी हरकतें ना करें वहां जाके। ऐसा जो अभिमान से मत होकर जाते हैं, या अर्थ संपदा आदि देकर पैसा दिया, ये किया वो किया, यथा संभव गुरुदेव की सेवा करके। अब गुरुदेव क्या हैं? वो सदा आनंद मूर्ति हैं, वो तो सदा आनंद में ही रहते हैं। ऐसे गुरुदेव की जो सदैव प्रसन्नता रहती है, उनकी तो सदैव प्रसन्नता रहती है, तो उनकी जो स्वाभाविक प्रसन्नता है उसको देखकर हम सोचने लगते हैं कि हम पे बड़ी गुरु कृपा हुई। आज बाबा बड़े खुश हो गए, मैंने बाबा को घड़ी दी, ये दिया, वस्त्र दिए, इतना वो दिया, बाबा बड़े खुश हो गए। अरे बाबा की स्वाभाविक स्थिति है खुश रहने की, तो है ना। तो स्वाभाविक खुश रहने की स्थिति को हमने सोचा कि मेरे द्रव्य से, मेरे पदार्थों से वो खुश हो गए। तो ये बोलते हैं ऐसी गलती ना करें, ये गलती बताई गई, ये ना करें, इनसे कभी गुरु प्रसन्न नहीं होते। वो अधम जनार बंधु हैं, वो आपकी दैन्यता से ही प्रसन्न होंगे। ऐसे लोग शील ठाकुर महाशय की इस वाणी को ध्यान रखे, बाबा कह रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो ये सब देते हैं वो ध्यान रखें। गुरुदेव अधम जनार बंधु, दीन भावापन चित्त ही गुरुदेव की करुणा का यथार्थ पात्र है। जो दीन भाव से जाएगा,
जो जो उसके अंदर जो कमी है वो साक्षात हरि के चरणों में प्रस्तुत करे। गुरुदेव मेरे अंदर ये कमी है, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद करो, मेरी ये कमी दूर हो जाए। वो नारकीय गंध पूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। उनकी जो कृपा है ना, वो जीव को ये नारकीय जो हमारी विषय आसक्ति है वो इसमें नहीं रखेंगे, वो हमें इससे तुरंत बाहर निकाल देंगे। जैसे नल कुंवर मणिग्रीव को नारद जी ने वहां से बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए गुरुदेव को बोला गया अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। अब यहाँ पे एक लोकनाथ का नाम तो इसलिए भी आया क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी के ही शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो उनके दीक्षा गुरु हैं। अंत में पहले उन्होंने रूप सनातन आदि गोस्वामी की वंदना की, उससे पहले गुरु तत्व की वंदना की, और इससे पहले जो सब गुरु भाव रखते हुए गुरु के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, ये सब चर्चा करके अब अंत में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जो श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, उनको गुरुदेव की कृपा से जो ये आध्यात्मिक संपदा प्राप्त हुई है, वो पहले ही बाबा बता रहे हैं कि उन्होंने सारा उल्लेख उससे पहले कर दिया। आध्यात्मिक संपदा क्या, गुरुदेव से क्या आध्यात्मिक संपदा हमें प्राप्त होती है, क्या आध्यात्मिक संपदा मतलब क्या हमें स्पिरिचुअल धन मिलता है गुरुदेव से, जो हमने चर्चा करी कि चक्षुदान दिलो, यही ये आध्यात्मिक धन है जो हमें गुरुदेव से प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये आध्यात्मिक संपदा है जो हमें उनसे मिली है। अविद्या विनाशयते, कल हम चर्चा कर रहे थे कितनी कितनी अविद्याओं का अनुषांगिक रूप से विनाश हो जाता है। ये हमें गुरुदेव से क्या मिला, ये उनका आध्यात्मिक धन है जो हमें गुरुदेव से प्राप्त हो रहा है। अब वो गुरुदेव के श्री नाम का उल्लेख कर श्री गुरुपाद पद्मों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु कृपा से उन्हें जो वस्तु प्राप्त की है उसका किंचित मात्र भी हम ऋण नहीं चुका सकते। अब ये जो हमें आध्यात्मिक चीजें मिल रही हैं, एक क्षण में अनुषांगिक रूप में उन्होंने हमारी अविद्याओं का नाश कर दिया, हमारे को ऐसे दिव्य चक्षु दे दिए, ये सब जो दे दिए, इसका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। बाबा बोलते जन्म जन्मांतर तक गुरु सेवा करते रहो, तब भी ये ऋण से आरूढ़ नहीं हो सकते हम, जन्म जन्मांतर। क्योंकि हम जो करेंगे, हम तो भौतिक सेवा ही कर सकते हैं, हम बहुत कुछ भी करेंगे। गुरुदेव का शरीर दिव्य है तो, लेकिन दिव्य शरीर, हम शरीर की ही सेवा कर सकते हैं, भाई इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और ये बात बोली भी, ये सही भी है। ऐसा बोला जाता है कि आप महात्माओं के तन का ध्यान रखो और महात्मा आपके मन का ध्यान रखेंगे। उलट करना नहीं चाहिए। महात्माओं को भी बोला है आप उनके तन का नहीं, आप उनके मन का ध्यान रखो, और आप उनके मन का नहीं, महात्माओं का मन तो लगा हुआ है भगवत में, आप उनके तन का ध्यान रखो, आप सेवा आदि करो, क्योंकि इसी सेवा के लिए उनको रोग ग्रसित वो होते हैं, इसी सेवा के लिए। तो हमें महात्माओं के तन का ध्यान रखना है और महात्मा हमारे मन का ध्यान रखेंगे। जन्म जन्मांतर में गुरुदेव का दास होकर उनकी आज्ञा पालन करके भी हम ये ऋण से आरूढ़ नहीं हो सकते। लोकेर जीवन, उन्होंने भजन मार्ग आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग पर प्रवर्तित किया है। जो गुरुदेव हैं, कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है, और अगर वो भक्ति मार्ग से हट गया तो बोलते यही उसकी मृत्यु है। गुरुदेव ने क्या किया है, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है, खुद भजन करके वो शैली हमें दी है कि किस प्रकार भजन करना चाहिए, हमें नहीं, पूरे विश्व मानव को। अब गुरुदेव जो हैं वो आचार्य हैं, केवल अपने शिष्यों को ही ये शिक्षा नहीं दे रहे, अपने आचरण से तो पूरे विश्व मानव को वो शिक्षा दे रहे हैं। हमारे भी जो गुरुदेव हैं, आप देखो कि कितने लोग इंस्पायर्ड हैं, चाहे बहुत लोगों ने दीक्षा नहीं ली, चाहे दीक्षा उन्होंने कहीं और से ली हो, गुरु भाव लेकिन उनके अपने गुरु के प्रति तो है ही, बाबा के प्रति भी वही आदर सम्मान, वही गुरु भाव है। कैसे? उनके आचरण से, अपने आचरण से विश्व मानव को उन्होंने ये बताया कि भजन करना ही जीवन है, और यदि भजन मार्ग से हम हट गए तो यही हमारी मृत्यु है। वो मृत्यु ही है, इस मानव देह का लक्ष्य ही खत्म हो गया तो वो मृत्यु तुल्य ही है। और लोकनाथ लोकेर जीवन का एक और अर्थ है, यहाँ पे लोकनाथ को भगवान समझ रहे हैं। लोकनाथ भगवान को भी तो बनाते हैं, बोलते हैं कि लोकनाथ कौन है? भगवान है। तो लोकनाथ लोकेर जीवन,
गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। इस अर्थ से गुरुदेव के दो रहस्यमय गुणों की भी बात प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकनाथ किनको मान रहे हैं? जो समष्टि गुरु है। पहली कथा में मैंने बताया था व्यष्टि गुरु और समष्टि गुरु। तो जो समष्टि गुरु हैं, भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। वह समष्टि गुरु साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। देखो, विश्व में, इस जगत में जो अविद्या और माइक जो ये जगत है, जहां त्रिताप ज्वाला से सारे निरंतर दग्ध हो रहे हैं, बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त करने के लिए भगवान अहेतु की करुणा करके समष्टि गुरु का रूप धारण करते हैं। ऊपर आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो गुरु रूप है उसको समष्टि गुरु बोलते हैं। ठीक है। अब वही समष्टि गुरु जो है, उनकी जो गुरु तत्व शक्ति आविर्भूत होती है और अलग अलग व्यष्टि गुरु के रूप में यहाँ पे प्रकट हो जाती है। यहाँ एक नहीं है, यहाँ तो भगवान की करुणा बरस रही है कि हम अनेक ऐसे गुरु हैं जो आज लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो जो ये गुरु हैं, ये व्यष्टि गुरु हैं। ये व्यष्टि गुरु कौन है? वही भगवान की समष्टि गुरु, जो मतलब भगवान ही है एक प्रकार से, उनका एक रूप समष्टि गुरु, वो उन्हीं का अवतार यहाँ पे व्यष्टि गुरु आए। तो जीव गोस्वामी बात बोलते, वे समष्टि गुरु ही इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर भगवत भक्ति प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ लोकनाथ को वो समष्टि गुरु मान रहे हैं, वो भगवान का वो रूप मान रहे हैं। लोकनाथ लोके रजीवन, सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अब श्री ठाकुर महाशय अंत में इस त्रिपदी में बोल रहे हैं, गुरु महिमा का स्फुरण करके, हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवन। यहाँ पे ठाकुर महाशय परम दैन्य से भरकर स्वयं को संसारिक बद्ध जीव मान रहे हैं। हालांकि वो भी नित्य सिद्ध हैं, पर अपने आप को एकदम बद्ध जीव मानते हुए ऐसा सोच रहे हैं कि गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम कृपा है, और उसको उस कृपा को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, किंतु हाय मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी सीमा नहीं है। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं, मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के भी दुर्भाग्य की सीमा नहीं है, इसलिए उनकी कृपा कण का क्या, उनकी जो कृपा का एक कण भी है, क्या वो मुझ पे कभी बरसेगा? अब कि कौन ये बात बोल रहे हैं? ठाकुर महाशय। हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं, हम बोलते हैं मेरे पे तो बाबा कृपा होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे पे क्यों नहीं कृपा होगी? और जरा सी भी गलती हो तो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैंने क्या ही किसी का कुछ बिगाड़ा है? हम सबसे पहले बोलते हैं मैंने क्या किसी के साथ कुछ गलत किया है, मेरे पे क्यों नहीं कृपा होगी? और वो ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि मैं इतना अधम हूं, क्या उनकी कृपा का कण भी कभी मेरे पे बरसेगा? इसीलिए ऐसा सोचकर आरती सूचक बाबा बोल रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु। ये जो हाँ हाँ उन्होंने ऐसा आरती से भर के बोला, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा अधम मान रहे हैं। मेरी शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनके सामर्थ्य से ही ये संभव हो सकता है। मैं तो अयोग्य हूं, पर वो करुणा अवतार हैं, इसीलिए संभव हो सकता है। तभी उन्हें एड्रेस किया प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, कि आप प्रभु हो। आरती से भर के हा हा करी और फिर प्रभु बोला, दया करो, अपनी पद छाया का आश्रय मुझे दो। और फिर अतिशय दैन्य के साथ बोल रहे हैं कि मेरे जैसे अधम पे भी अगर आपने कृपा कर दी ना गुरुदेव, मेरे जैसे अधम पे भी, तो एबे यश घुषुक त्रिभुवन, ये आपका जो यश है ना, ये पूरा त्रिभुवन में फैल जाएगा कि नरोत्तम जैसे अधम पे भी आपने कृपा कर दी। अब बोल ये नरोत्तम दास ठाकुर रहे हैं, लेकिन बोल हम जैसे जीवों के लिए रहे हैं कि हम जैसे पे भी अगर कृपा हो जाए तो आप पूरा त्रिभुवन जो है आपके यश का गायन करेगा कि इतने नीच व्यक्ति पे भी आपने कृपा कर दी। तो एबे यश घुषुक त्रिभुवन। तो आज ये जो इसी के साथ, इस त्रिपदी के साथ श्रीपाद की गुरु वंदना जो थी, ये वो समाप्त हो गई। फिर आगे हम कल अगली त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। जय राधे।